हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस का सेकंड पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस के फर्स्ट पार्ट में जितना भी बेसिक्स मैंने बताया था वो आप लोगों ने कर लिया है। करा है कि नहीं करा है, जल्दी बताओ। किया है सर, किया है। वैसे भी आप रिकॉर्डेड लेसन दे रहे हो तो पूछ किससे रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। क्योंकि भाई देखो, ऐसा है कि अगर मैं बेसिक्स आपको नहीं समझाता, आपको बेसिक्स का आइडिया नहीं लगेगा, तो आप एक जगह पर आकर अटक जाएंगे। वो ये कि ये बड़ी बड़ी चीजें जो आज मैं बाइनरी ऑपरेशंस के पार्ट नंबर 2 में बताने वाला हूं, तो ये आपको दिक्कत देगा, परेशानी देगा, आपको समझ में कम आएगा। तो इसीलिए पार्ट 1 को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी से बेस बनाकर हम लोग आगे चलेंगे। है जी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो शुरू करें? जी सर, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, लेकिन स्टिल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाने के बजाय इसको उतना ही समझेंगे जितना हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जरूरी होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें है भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, बस थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीजों को समझाता हूं कि जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनको यूज करते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में हम लोगों को ना बताई जाती है, ना ही समझाई जाती है। हालांकि ये क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं जब आपका इंटीजर्स वगैरह, नेचुरल नंबर्स वगैरह जब इंट्रोड्यूस होता है, तो वहां पर इन चीजों के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा इसको इग्नोर करके यूं साइड लेके निकल जाता है ना, साइड लेके कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़ने का, एकदम बेकार है बाबू। तो हमें अब तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सर यहां से सवाल आएगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो किन तरह के होते हैं। बेटा 3 यहां पे लिखे हुए हैं, दैट इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। इन तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखते हैं सर, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं। जैसे आप कहते हैं कि सर 2 को अगर मैं 3 से जोड़ता हूं या फिर मैं 3 को अगर 2 से जोड़ता हूं, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास सेम आता है कि नहीं आता है सर। तो सेम चीज अगर आप एडिशन के साथ कर पा रहे हैं, तो क्या आप ये चीज सब्ट्रैक्शन के साथ कर पाएंगे? आप कहेंगे कि सर 2 को अगर मैंने 3 से माइनस किया और 3 को अगर मैंने 2 से माइनस किया, तो सर ये दोनों केसेस में रिजल्ट सेम नहीं आता है। तो कहीं पर ये रिजल्ट आएगा सेम, कहीं पर ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि सर इस तरह की चीज को हम लोग चेक करते हैं, माने मेरा कि हम लोग 2 नंबर्स को बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही सिंपल वाले बाइनरी ऑपरेशन है। आने वाले क्लास के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो अच्छे बाइनरी ऑपरेशंस भी दिखेंगे, लेकिन उस भी के लिए बेसिक्स हम लोग ये कह रहे हैं कि सर ये कहना चाहता है कि अगर A स्टार B, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B अगर B स्टार A के बराबर आ जाता है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं दोस्त? इसे बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो कि सर अगर A स्टार B और B स्टार A के बराबर आ जाता है तो वो कम्यूटेटिव होगा। यानी जैसे कि अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो ये कम्यूटेटिव है सर, ये कम्यूटेटिव है सर, लेकिन ये नॉट कम्यूटेटिव है, ये अपना कम्यूटेटिव नहीं है ना, ये कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए आगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव के बारे में, तो एसोसिएटिव क्या कहता है? आप एसोसिएटिव को भी एग्जांपल की हेल्प से समझें कि सर अगर मैंने 2 में 3 को ऐड किया और फिर उसमें मैंने 4 को ऐड किया, या फिर पहले मैंने क्या किया, मैंने 3 में 4 को ऐड किया और फिर उसमें मैंने 2 को ऐड किया, तो क्या यहां पर रिजल्ट सेम आता है? आप कहेंगे हां सर रिजल्ट सेम आता है। लेकिन क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन में काम करती है कि अगर मैंने पहले 2 में से 3 को माइनस किया और फिर उसमें से 4 माइनस किया, या फिर मैं पहले 3 में से 4 को माइनस करता हूं और फिर 2 में से उस रिजल्ट को माइनस करता हूं, यानी मैं पहले ब्रैकेट यहां सॉल्व करूंगा फिर बाद में यहां ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो आप कहेंगे कि सर ऊपर वाले केस में तो सेम आएगा, नीचे वाले केस में सेम नहीं आएगा अगर आप बॉडमास की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, बॉडमास ही करना है, अगर के अलावा कुछ और है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है।
बॉडमास ही लगाना है। तो इस कंडीशन के अंदर जब आप आते हैं तो ये कहता है कि सर अगर मैं एक बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच में लगाकर उसमें सी का बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, या फिर पहले मैं बी और सी का बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद उसको हम लोग ए के साथ बाइनरी ऑपरेट करें और ये दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, अगर ये सिचुएशन आप लोगों के सामने आ जाती है कि सर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं दोस्त? एसोसिएटिव बोलते हैं। तो ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो क्लियरली आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सर ये तो मेरा एसोसिएटिव है, ये मेरा एसोसिएटिव है, बट सर ये मेरा एसोसिएटिव नहीं है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि ये इस वाली इक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है ना? ठीक है सर। तो अब हमारे पास बचता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो ऐसे देख लो कि सर हम लोग 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 + 4 के साथ, कैसे बेटा? 3 + 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे दो बाइनरी ऑपरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि सर दो बाइनरी ऑपरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन होता है। यहां पर 2 अलग अलग हो सकते हैं, ये जनरली 2 अलग ही होते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हो? आपको सिखाया जाता है कि सर पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन था वो वाला रहने दो। तो आप कहेंगे सर हाँ ये चीज बराबर होती है। क्या मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूं कि सर 2 का डिवीजन लिखा हुआ है और यहां पर 3 और 4 का माइनस लिखा हुआ है, ये भी एक ऑपरेशन ले लेते हैं। तो आप कहेंगे सर पहले 2 को 3 - 4 से डिवाइड करो। आप ये चीज कह सकते हैं क्या यहां पर कि सर ये 2 / 3 हो जाएगा और फिर -2 / 4 हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा, तो मैं आपको बॉडमास लगाकर बताता हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्त कि सर 3 - 4 तो -1 होता है, और अगर 2 को मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो -2 आ जाएगा, है ना? यहां पर देखो बेटा ये 2 / 3 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। तो जब आप 2/3 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो 4 - 3 यानी 1/6 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्त? 1/6 आ जाता है। जबकि यहां पर तो सर -2 आ रहा था, यानी सर ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये वाला बराबर है। तो मैं देख पा रहा हूं कि सर ऐसी कंडीशन में जब हम लोग कहते हैं कि सर कोई एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है हमें किसी और बाइनरी ऑपरेशन, सपोज करो ओ हम लोग लिख देते हैं, तो पहले आपको लिखना है A*B, जी सर, और फिर आपको लिखना है A*C, जी सर। इन दोनों के ऊपर आपको बीच वाला बाइनरी ऑपरेशन दैट इज O को इस्तेमाल करना है। अगर ये वाली इक्वालिटी आपकी होल्ड कर जाती है ना, ये वाली इक्वालिटी अगर आपकी होल्ड करती है, तब आप ये कहेंगे कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है, जी सर। तो अब मैं इसे ध्यान से देखकर कह सकता हूं कि सर ये वाला तो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन सर ये वाला नहीं है तो दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इस तरीके से काम नहीं करता है। तो ये तो सर बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोग बचपन में भी लगाते हुए आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को कोई खास परेशानी होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझा दिया कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या और कैसे काम करती हैं। हाँ जी सर, ठीक है। तो हम लोग यहां से अब एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 1 ना? ये सर क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसी को क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेनी, एकदम दिक्कत नहीं लेनी। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 3 सवाल हैं, इनमें हमें कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी दोनों चेक करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक नहीं करनी है, बिकॉज हमारे पास एक ही बाइनरी ऑपरेशन का खेल चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। यहां देखिए आपको क्या कह रहा है कि सर A*B, पहले वाले सवाल में आपसे कह रहा है कि सर अपने पास पहले सवाल में A*B डिफाइन किया जा रहा है, A + B + AB से डिफाइन किया जा रहा है ना? A + B + AB से डिफाइन किया जा रहा है, जहां पर मुझे वो बोल रहा है कि सर A और B दोनों के दोनों आप सिर्फ इंटीजर्स में लेंगे
और आपका जो डिफाइन हो रहा है वो ऑन जेड हो रहा है, यानी कि सर जो भी मेरा आंसर होना चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। नहीं, ठीक है। चलो सर बात आगे करते हैं। अब मैं आपसे यहां पर कम्यूटेटिविटी प्रूव करना चाहता हूं, ठीक है जी। कम्यूटेटिविटी तो लिख लेते हैं। ओके सर, जी सर, ओके सर। अब मैंने कहा कि सर अगर ए स्टार बी जो है वो हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए बी है, तो आप कहेंगे सर बी स्टार ए निकाल कर देख लेते हैं। तो बेटा देखो इसमें समझने वाला खेल ये है कि सर जो लेटर यहां लिखा हुआ है वो लेटर यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है, जी सर, है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर मेरे पहले वाली पोजीशन पर बी लिखा हुआ है तो मैं यहां पर बी लिखूंगा और मैं यहां पर बी लिखूंगा। अगर मेरे दूसरे वाले पोजीशन पर ए लिखा है तो मैं यहां पर ए लिखूंगा, मैं यहां पर ए लिखूंगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कहेंगे कि सर ये वाला पैटर्न जो है ये बन जाएगा बी प्लस बी ए बन जाएगा, हाँ कि ना, है ना। बी प्लस ए बन जाएगा, चीजें अपनी जगह से बी और ए की जगह बदल जाएगी। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये क्या है, ये एडिशन है, ये दो नंबर्स का, दो इंटीजर्स का एडिशन है। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं, और ये क्या है सर, ये बी और ए का मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन है तो मैं इसे ए बी लिख सकता हूं। आप इसमें रीजन डाल दीजिएगा दोस्त। रीजन क्या आएगा, रीजन आ जाएगा बिकॉज, हमने ऐसा कैसे लिख पाए, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन कॉमा एडिशन आर क्लोज्ड अंडर क्लोज्ड ऑन जेड, यानी कि इंटीजर्स में क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड मतलब बाइनरी होते हैं, या फिर आप इसे क्लोज्ड की जगह ज्यादा अच्छा शब्द लिखें बेटा, कम्यूटेटिव लिखें, है ना, ज्यादा सही शब्द होगा। आर कम्यूटेटिव ऑन जेड, कम्यूटेटिव ऑन जेड, क्योंकि सर ये अपनी डायरेक्शन को बदल सकते हैं और उनसे रिजल्ट हमारा सेम आता है, तो जेड पर ये कम्यूटेटिव पाया जाएगा। सो इस वजह से मैंने b प्लस ए को क्या लिख दिया सर, a प्लस बी लिख दिया, और बी ए को क्या लिख दिया सर, ए बी लिख दिया, क्योंकि स्टार मल्टीप्लाई और एडिशन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं ऑन जेड पर। तो सर ये देखने पर हमें क्या पता लगा, देखने पर हमें ये दिख रहा है क्या कि सर ये a स्टार b के बराबर आ जाता है। कौन सर, b स्टार a जो है वो a स्टार b के बराबर आ जाता है। सो वी कैन से दैट कि सर a स्टार b क्या है, कम्यूटेटिव है, इज कम्यूटेटिव। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, बात सभी को समझ में आ जाती है। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। सर एसोसिएटिविटी भी तो चेक करना है, तो लीजिए भाई एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। यहां पर हम लोग कॉलम बना देते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है सर। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीन एलिमेंट्स का कुछ ऐसे करेंगे कि पहली बार में मैं ए स्टार बी ऐसे करके निकालूंगा और फिर उसके बाद स्टार सी ऐसे करूंगा। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन हो जाती है कि सर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी हो जाएगा, सॉरी ए बी होना है, ए बी होना है, और इसका स्टार बेटा सी से कर रहे होगे। तो जैसा जैसे मैंने सिखाया कि सर पहला एलिमेंट ए है तो यहां पर ए और यहां पर ए लिखा जाएगा, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे कि सर अब मेरा पहला एलिमेंट ये है, पूरा है, तो ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ऐसे लिखा जाएगा। यानी सर मुझे a प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी को मुझे प्लस करना है किससे सर, c से, और फिर मुझे प्लस करना है a प्लस बी प्लस ए बी को c से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि सर कहना क्या चाहते हैं। हाँ जी, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा, प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा, और लास्ट में बेटा ए बी और सी आ जाएगा आफ्टर एक्सपैंडिंग एवरीथिंग। ठीक है सर। अब मुझे क्या चेक करना है सर, मुझे चेक करना है कि अगर मैंने b और c को पहले स्टार कर दिया और फिर उसके रिजल्ट को a के साथ स्टार किया, तब आंसर क्या आएगा। ठीक है सर। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो a का स्टार तो यहां पर रहेगा, b और c का स्टार हो जाएगा b प्लस सी प्लस बी सी हो जाएगा, हैं जी। जी सर, ऐसे हो जाएगा, दो नंबर का एडिशन प्लस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। फिर यहां पर क्या करेंगे सर, हमें a और इसका एडिशन करना होगा और फिर हमें a और इसका मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर देना होगा। तो ये ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा।
जब मैं इसे फिर से एक्सपेंशन करूंगा तो आप कहेंगे सर हमारे पास आ रहा है a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, फिर सर एक BC आ रहा है, फिर सर AB आ रहा है, फिर सर AC आ रहा है, और लास्ट में सर A, B और C का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इतना तो आप लोगों को दिख गया होगा कि सर क्लियरली हमारे पास A स्टार B स्टार C इस ऑर्डर में अगर करते तो सर हमारे पास A स्टार B स्टार C अगर इस ऑर्डर में करते तो दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर हमारा ये जो स्टार है दैट इज स्टार ऑपरेशन जो है इज क्या है सर, एसोसिएटिव है। कैसा है दोस्त, एसोसिएटिव बन जाता है। हैं जी, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, वेरी इजी। तो मैं एक और सवाल करके दूंगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद होमवर्क कर देंगे, है ना। चलो ध्यान से देखो भाई, मैं एक और सवाल करवाऊंगा। एक और सवाल ऐसी तरीके से अगर करते हैं सर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स इरेज ऑल दिस। तो ये वाली लाइन रहने दे, हाँ सर रहने दीजिए, लेकिन मिट नहीं रहा। चलो यहां से आते हैं, ओके 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 जी सर, बढ़िया। ध्यान से देखिए, इस बार हमें बी पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, एक ओ ऑपरेटर दिया गया है, बाइनरी ऑपरेटर, जो कि क्यू पर डिफाइंड है, यानी रेशनल नंबर्स पर डिफाइंड है। जहां पर एओबी आपको कैसे दे रहा है सर, आपको एओबी डिफाइन कर रहा है कि सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। ठीक है सर, अच्छा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे सर, सबसे पहले कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे जी, जैसा कि हमें बोला गया कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे जी सर, ओके सर। कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे तो आप ए स्टार बी निकालेंगे तो ए स्टार बी आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सर अगर आप बी स्टार ए निकालेंगे तो बी स्टार ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा कि a अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है तो a का स्क्वायर भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। b अगर एक रेशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी एक रेशनल नंबर होगा। अब हम जानते हैं कि सर रेशनल नंबर्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो ये रीजन में डाल देना दोस्त, ये रीजन में डाल देना कि प्लस इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू। सर रेशनल नंबर्स पर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ये बात हम लोगों ने पहले लेक्चर में समझा था, है ना। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं तो सर हमें यहां से समझ में आ जाता है कि अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो क्या मैं इसे ए स्टार बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास बी स्टार ए जो है वो ए स्टार बी के बराबर आ जाता है। इट इंप्लाइज दैट जो स्टार ऑपरेटर है, सर स्टार क्यों लिख रहे हो, आपके पास ओ था, अरे यार चलो कोई नहीं, मैं इरेज करके दोबारा ठीक करता हूं इन सारी चीजों को। ठीक है, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं तो ऐसे गलतियां हो जाती हैं। तो एओबी था, अब यहां पर बीओए निकालेंगे, यहां पर भी बीओए लिखेंगे या नहीं लिखते हैं, यहां पर बीओए लिखते हैं सर, ये भी तो इरेज होगा। ये क्या बन जाएगा सर, ये एओबी बन जाएगा। तो एओबी और बीओए सर बराबर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ओ जो बाइनरी ऑपरेटर है इज कम्यूटेटिव। ये कैसा हो जाता है सर, ये कम्यूटेटिव हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो सर कहां आ जाते हैं, एसोसिएटिव में आ जाते हैं। तो जब हम लोग एसोसिएटिविटी को चेक कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि सर मुझे पहले ए ओ को बी के साथ, ए को बी के साथ बाइनरी ऑपरेट करके फिर सी के साथ बाइनरी ऑपरेट करना है। तो चलते हैं, ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन आपको रिजल्ट देगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं सर सी प्लस नहीं, बाइनरी ऑपरेटर सी हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि सर अगर फर्स्ट एलिमेंट ए है तो आपको ए का स्क्वायर करना है, अगर सेकंड एलिमेंट बी है तो आपको बी का स्क्वायर करना है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट बी है तो बी का स्क्वायर। हम कह रहे हैं सर फर्स्ट एलिमेंट तो ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो मेरे दोस्त आप कहोगे फर्स्ट एलिमेंट का कर देंगे स्क्वायर प्लस सर क्या कर देंगे, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा ऐसे करेंगे। तो अगर आप इसे एक्सपेंशन करते हो तो आपके पास ये बन जाता है ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसा टर्म आ जाता है। हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब अगर मैं यहां से निकालता हूं कि मैं ए ओ बी ओ सी तो निकाल रहा हूं, लेकिन कुछ इस पैटर्न में निकाल रहा हूं जिसमें पहले बी और सी का बाइनरी ऑपरेशन करना है, तो आप ए ओ बी ओ सी को लिख सकते हो बी स्क्वेर्ड प्लस सी स्क्वेर्ड, ऐसे करके लिख सकते हो। सेम बात सर, पहला एलिमेंट ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हेन यू एक्सपैंड दिस तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। और आप देखकर ये बात बोल सकते हैं कि क्लियरली सर ए ओ बी ओ सी का जो है वो ए ओ बी ओ सी इस तरीके से अगर किया जाए तो ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉट एसोसिएटिव। कैसा हो जाएगा सर, नॉट एसोसिएटिव यहां पर बन जाता है। हैं जी। तो अब खेल आता है कि सर तीसरा वाला क्या करें। तीसरा वाला बच्चा मैं दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क। क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। ये आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर एक ये वाला सिंबल है, पावर सिंबल ही कह सकते हैं इसको, है ना, पावर वाली सिंबल है, ये आर पर डिफाइन किया जा रहा है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो ए की पावर बी से डिनोट कर रहा है। तो बताइए कि अगर ए बी हमारे रियल नंबर्स हैं तो ऑन आर पर ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। डन, वेरी इजी है जी, एकदम आसान सिंपल तरीके से हो गया। चलो आगे चलते हैं। यहां पर समझ में आने के बाद सर इतने के बाद हम लोग बढ़ते हैं दोस्त आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। ना आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं तो भर के सवाल मिलेंगे आपको, एक सवाल तो मिल ही जाता है आइडेंटिटी। और कई बार क्या होता है इसके अगले वाले टॉपिक पे भी सवाल बनता है, तब वो थोड़ा सा महंगा सवाल हो जाता है, यानी उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो देखो अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कह रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि सर हमारे पूरे जिस भी सेट के ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हो, तो मान लेते हैं अभी वो सेट कौन है सर, अभी वो सेट है सेट एस। ये क्या हो रहा है, ब्लैक पेन किसने लिया, आप ही ने तो लिया सर, क्या बात कर रहे हो। सेट एस, इस वाले सेट के ऊपर हम लोग मान लो अभी के लिए डिफाइन कर रहे हैं अपने बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है सर, तो अब आपको इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट इस सेट में ढूंढना है जो कि इस वाली इक्वालिटी को होल्ड करती हो, इस वाली इक्वालिटी को होल्ड करती हो। ध्यान रखें बेटा, ये हर एक चीज जो लिखी गई है बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट ढूंढना था सर, हमें ये वाला एलिमेंट ढूंढना था, ई एलिमेंट। ठीक है, ई को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इसी सेट के अंदर होता है और वो इस वाली इक्वालिटी को होल्ड करता है। तो ये कहता है कि सर अगर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी देन वी विल से दैट कि ये जो ई है ये कौन है सर, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। नहीं समझ में आया सर, आएगा भी कैसे, मुश्किल चीज है, एकदम से थोड़ी ना आएगा, मैं करवाऊंगा अभी। तो इसके अंदर आप देखो कि सर अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल एडिशन का लेकर चलूं, एडिशन का, और किस पर लेकर चलूं सर, ऑन इंटीजर्स ले लेते हैं। चलो ऑन इंटीजर्स ले लेते हैं, एडिशन ऑन इंटीजर्स यानी ऑन जेड। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, आप एक बात बताओ, क्या आपका जीरो जो है वो बिलोंग्स टू जेड करता है? हां सर करता है, वो इंटीजर वैल्यू होती है। क्या आपको यह बात मालूम है कि ए में अगर आप जीरो ऐड कर दोगे तो भी आपके पास ए ही आएगा, और अगर आप जीरो में ए को ऐड कर दोगे तो भी आपके पास ए ही आएगा? तो क्या इसने इस वाले सेंटेंस को कंप्लीट किया कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को जीरो, इस ई को बेटा जीरो ले लेता हूं, ठीक है, इस ई एलिमेंट को अगर हम लोग जीरो में ले लेते हैं तो सर ये वाली स्टेटमेंट देखो कैसे पूरी होती जा रही है कि a प्लस ई जो है वो सर हमारे पास a आ रहा है, और यहां से e प्लस a जो है वो भी सर a आ रहा है। इसका मतलब a प्लस ई ले लो, बराबर बेटा a आ रहा है और बराबर e प्लस a आ रहा है। फॉर ऑल बेटा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z के लिए, हैं जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो सर ये देखो ये डेफिनेशन अपनी पूरी हो जाती है, और जैसे ही डेफिनेशन पूरी हो जाती है तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर ई बराबर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कौन हो जाएगा सर, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। सभी को समझ में आती है दोस्त, है ना? तो सर आपको कैसे पता चला कि जीरो ही लेना है?
तो ये ढूंढने का एक तरीका होता है। तो सपोज करो कि सर हम अगर हमें इसे ढूंढने के लिए दिया जाए तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो फिर से वही क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि सर मैं एडिशन की बात करता हूं, एडिशन ऑन इंटीजर्स ले लीजिए, ठीक है सर। हमें नहीं मालूम कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है सर। मान लिए कि ई जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, फिर तो इसके डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आप बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट कि सर ए प्लस ई जो होगा वो ए के बराबर होगा, और ये सर ई प्लस ए के बराबर हो जाएगा। हां सर, हो जाएगा। तो इनमें से किसी भी एक इक्वालिटी को होल्ड करवा लो। मैं लेकर चल रहा हूं बेटा कि ए प्लस ई जो है वो ए के बराबर है। तो बेटा अगर इधर से ए और इधर से ए काट दोगे तो आपके पास क्या आ गया सर, ई बराबर 0 आ गया ना। और ये जो 0 आया है, क्या सर ये इंटीजर से बिलोंग करता है? हां सर, बिलोंग करता है। इसका मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सर ऐसा किसी और बाइनरी ऑपरेशन में काम करता है क्या? बेटा बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कभी एग्जिस्ट करता है, किसी में नहीं करता है। तो ऐसे करके कई अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों को देखना है, जिसके अंदर मैं अगर लेकर चलूं एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, ठीक है, हम लोग लेकर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन बेटा रियल नंबर्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई भी सेट अगर लेंगे तो वो सेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने इस प्लस को बेटा नेचुरल नंबर पे ले लिया होता, सुनो मेरी बात को ध्यान से, कि अगर सर मैंने इस प्लस को नेचुरल नंबर पे ले लिया होता तो ये ई की वैल्यू 0 तो आती, लेकिन सर 0 जो है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता। तब मैं बोलता कि सर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है ना, नहीं है। चलो बढ़िया सर, आगे बात करो। यहां पर देखते हैं सर, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो फिर से वही बात बोलते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है जी। मान लिया कि ई जो है वो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है सर। तो इसका मतलब सर फिर वही बात बोलेंगे कि ई मल्टीप्लाई ई बराबर ए होगा और ई मल्टीप्लाई ए भी यही होगा। बाइनरी ऑपरेशन चेंज, तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया। जी सर, इनमें से किसी एक इक्वालिटी को ले लो, मैं इस वाली को लेकर चल रहा हूं, तो आप कहेंगे सर ए मल्टीप्लाई ई जो होगा वो ए हो जाएगा। तो ए को इधर लेकर आओगे तो ए ई माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। सर ए कॉमन ले लोगे तो आपके पास ई माइनस 1 बचेगा, ई माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ जी सर, तो यहां से मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सर ई माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा फॉर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 नहीं हुआ तो ई माइनस 1 0 हो जाएगा, है ना। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इतने में ही काफी है। सर ई माइनस 1 बराबर 0 है, तो आप यहां से कहोगे सर ई की वैल्यू कितनी है, 1 है बेटा, 1 है ना। तो ई 1 आता है। सर ये जो 1 है क्या ये अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है? हां सर, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए सर? अभी तो आपने बोला कि 1 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब आप बोल रहे हो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है सर? यहां पर आप ध्यान दो मेरा बच्चा, प्लीज यहां पर ध्यान दो कि सर ये एक अलग बाइनरी ऑपरेशन था, ये एक अलग बाइनरी ऑपरेशन है। ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो बेटा। जब आप ऐड करते हो 2 में, आप ऐसा क्या ऐड करोगे ताकि आपका आंसर वापस से 2 आ जाए? आप 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका आंसर वापस से 2 आ जाए? तो आप समझदार बच्चे हो, आप कहोगे कि सर एडिशन के केस में 0 ऐड करो और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 मल्टीप्लाई करो, तो सर आंसर चेंज नहीं होगा। इसीलिए एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। क्लियर है डाउट? सर कोई ऐसा बताओ जिसके आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो बेटा आप क्या करो, आप बाइनरी ऑपरेशन तो ले लो माइनस का। किसका सर? माइनस का ले लो। ले लेते हैं भाई, हमने कहा कि सर हम लोग ले लेते हैं माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं और ऑन रियल नंबर ले लेते हैं। चलो ऑन रियल नंबर ले लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं करते क्वेश्चन को।
और फिर उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि सर फिर से वही चीज लिखेंगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। ठीक है जी सर, ये हो गया। तो यहां से फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि सर a माइनस ई जो है वो a होना चाहिए, और यहां पर e माइनस ए जो है वो a होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहां पर मैंने किसी एक इनइक्वालिटी को लिया है क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, जानते हो ना। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, दोनों सेम रिजल्ट नहीं रखते हैं। तो इसीलिए एक बार मैं यहां से ऐसे चलूंगा कि सर अगर मैंने a माइनस ई को a के बराबर लिया और दूसरे केस में मैंने e माइनस ए को a के बराबर लिया, सर बातें दोनों सच होनी चाहिए। तो a से a को काटोगे तो बेटा e की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है सर। इधर आपके पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, e की वैल्यू 2a आ जाएगी। सर अब तो गड़बड़ है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट, दो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी नहीं होते बेटा। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन। हालांकि ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन सर दो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि सर देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा नंबर होता है उस सेट के अंदर जो कि सबके लिए बेटा, सबके लिए मतलब सबके लिए ये वाली डेफिनेशन को ट्रू करता है, ये ट्रू करता है। यहां पर तो e की दो वैल्यूज आ गई, एक जगह पे 0 आ गई, एक जगह पे 2a आ गई। तो क्या यहां तक बेसिक एग्जांपल से हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है जिसके ऊपर हम लोग बड़े बड़े पहाड़ों को टिका सकते हैं? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। चलो आगे यहां से चलते हैं तो हम लोग बात करेंगे बेटा एक थ्योरम के बारे में। नाउ दिस थ्योरम इज लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट S, ठीक है। इफ S हैज एन आइडेंटिटी फॉर स्टार देन इट इज यूनिक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मैंने अभी बात बोली इस एग्जाम्पल के अंदर, कि सर यहां देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास e की वैल्यू 0 भी आ रही है, e की वैल्यू 2a भी आ रही है। तो सर ये कहना चाहता है कि यहां दो आइडेंटिटी है, लेकिन दो आइडेंटिटी नहीं होती है। ये आप लोगों के पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या लिखा गया है कि अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो यूनिक होगा, यानी सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। अगर है तो एक होगा, नहीं है तो बेटा नहीं होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि सर लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इस केस में हम लोग क्या लेकर चले सर, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा कि सर मान लेते हैं कि हमारे पास E1 एंड E2, E1 एंड E2 आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स। जी सर, हम मानकर तो यही चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि सर हमारे पास दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। तो इस बात को अगर मैं ट्रू प्रूफ करूं, इस बात को ही मान के अगर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आप कहेंगे कि सर ए को स्टार E1 अगर करते हैं तो भी हमारा आंसर ए आएगा, है ना सर। और फिर आप कहेंगे कि सर ए को अगर मैं स्टार करता हूं E2 के साथ तो भी आंसर ए आएगा। जी सर, कोई परेशानी यहां तक एकदम नहीं होनी चाहिए, है ना। या फिर अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझूं तो क्या यह बात कहना गलत होगा कि सर अगर E1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो E2 के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अगर E2 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो E1 के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है सर, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पहली कंडीशन में लिखता हूं व्हेन E1 इज आइडेंटिटी, व्हेन E1 इज आइडेंटिटी। ठीक है सर, अगर E1 आइडेंटिटी है तो आप कहेंगे सर E1 का स्टार अगर मैंने E2 के साथ किया तो मेरा आंसर E2 आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के बेसिस पे, और अगर मैंने E2 का स्टार E1 से किया तो भी E2 आना चाहिए। पहली बात हो गई सर, ठीक है। दूसरी बात में हम लोग ये मानते हैं कि व्हेन E2 इज आइडेंटिटी, मान लो कि जब हम लोग E2 को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे तब क्या होगा सर, E1 और E2 का जो स्टार होगा वो सर E1 आ जाएगा, और E1 और E2 का नहीं, E2 और E1 का स्टार भी क्या आ जाएगा सर, E1 आ जाएगा।
तो गिविंग अ नोट ऑन दिस सिचुएशन कि आप कहेंगे सर E1 और E2 का जो स्टार है वो इधर तो E2 आ रहा है, इधर सर E1 और E2 का स्टार जो है वो E1 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर E1 बराबर E2 हो जाता है। यानी हमने जो ऊपर अज्यूम किया कि दो डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो बात गलत हो जाती है। इन शॉर्ट हमें E1 और E2 बराबर मिल जाते हैं। तो ये बात क्या साबित करती है सर? ये बात साबित करती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट विल बी यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, यानी आप चाहो भी तो दो अलग अलग मानकर चलो, लेकिन इन दी एंड वो बराबर प्रूफ हो जाते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, है ना? एकदम बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई बढ़िया से, हैं जी? एकदम बढ़िया से प्रूफ हो गई जी सर। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? हम बात करेंगे इससे अलग एक टॉपिक, दैट इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट। अब ये इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन का एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें उसका इनवर्स ऑफ एलिमेंट भी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें दो कंडीशंस आती हैं। कौन सी सर? हम मान के चलते हैं किसी बाइनरी ऑपरेशन के किसी बाइनरी ऑपरेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन इससे दो सिचुएशन निकलते हैं कि सर अगर आइडेंटिटी है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि सर इनवर्स ऑफ एलिमेंट होगा, दूसरा या तो नहीं भी हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि सर आइडेंटिटी तो है लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट इनवर्स रखता है, कोई एलिमेंट इनवर्स नहीं रखता है। तो यहां पर चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और कहता है कि सर जिसके एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो बताओ, जिस एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो भी बताओ। तो यहां चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कह रहा है अगेन द स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस। जी सर, सेट एस के ऊपर अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है और हमने ये भी मान लिया कि सर लेट ई जो है वो क्या है सर? आइडेंटिटी एलिमेंट है इन एस, जो कि एस से बिलोंग कर रहा है। और फिर कह रहा है देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस। ध्यान से सुनना बेटा, ए बिलोंग्स टू एस वाला जो एलिमेंट है ये इन्वर्टिबल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा इन्वर्टिबल? ये इन्वर्टिबल तब कहा जाएगा जब इसके लिए बेटा एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये वाली डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगी। ये वाली डेफिनेशन जब प्रूफ हो जाएगी, सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन चलो करवाता हूं, अभी करवाता हूं एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखिए यहां पर कितना खूबसूरती से एग्जाम्पल लिया गया है। यही तो एग्जाम्पल है ना? ये एग्जाम्पल है। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन जेड। मैंने अभी एक एग्जाम्पल ऐसे करके बनाया था कि नहीं, कि सर प्लस को हम लोग ले रहे हैं ऑन जेड। कैसे ले रहे हैं? प्लस को हम लोग ले रहे हैं ऑन जेड। अच्छा सर, ऑन जेड पे लेंगे तो मैं ये कहूंगा कि सर ई की वैल्यू क्या होती है इसकी? सर ई की वैल्यू 0 होती है। अभी अभी आपने सिखाया था कि ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे करके हम लोग इसकी वैल्यू ई की वैल्यू 0 निकाल लेंगे। तो सर ये जेड में बिलोंग करता है? हाँ सर बिलोंग करता है। सर अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इसके सभी एलिमेंट्स के या तो इनवर्स निकल रहे होंगे या तो नहीं निकल रहे होंगे। तो जिसके निकल रहे होंगे वो कौन से हैं, जिसके नहीं निकल रहे होंगे वो कौन से, ये मुझे बताना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा सर डेफिनेशन लगाइए ना, डेफिनेशन लगाइए फॉर ए बिलोंग्स टू जेड। अच्छा ठीक है, और ई बिलोंग्स टू जेड, जो कि ई ऑब्वियसली 0 है ही, ठीक है, वो भी हमारे पास बिलोंग्स टू जेड है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो एलिमेंट आपने ए लिया है उसी का इनवर्स एलिमेंट कौन है सर? बी है। मान लिए, ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर अगर मैंने ए को बी के साथ स्टार किया तो सर आंसर ई आना चाहिए, या फिर अगर मैंने बी को ए के साथ स्टार किया
तो सर आंसर बी आना चाहिए। लेकिन स्टार क्यों लिख रहा हूं भाई? स्टार तो नहीं लिखना है सर, स्टार थोड़ी ना लिखना है, क्या लिखना है? प्लस लिखना है सर। अगर मैंने ए को बी के साथ ऐड किया तो ई आना चाहिए, और बी को अगर ए के साथ ऐड किया तो भी सर ई ही आना चाहिए। तो सर ए तो ए है, ए तो ए है, बी बी है, ई कौन है सर? जीरो है। ई कौन है दोस्त? जीरो है। तो मुझे बताइए इस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के ए हो जाएगी, है ना। और ये माइनस के ए, अगर बेटा ए जो है वो हमारा एक इंटीजर है तो माइनस का ए भी तो सर इंटीजर ही होगा। यानी सर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंटीजर पे ही इसी सेट के ऊपर डिफाइन हो रहा है, और जिससे ये वाली इक्वालिटी भी होल्ड हो रही है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सर हमारा जो ए एलिमेंट का इनवर्स है वो कौन है सर? वो बी है, और उस बी की वैल्यू क्या है सर? वो माइनस के ए है। किसी भी ए एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स कौन हो जाता है? माइनस ए हो जाता है। इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ओके जी, बढ़िया सर। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, ये ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी? हाँ, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। आप ए की वैल्यू 1 ले लेते तो -1 आ जाता, ए की वैल्यू 2 ले लेते तो -2 आ जाता, ए की वैल्यू -3 ले लेते तो वो +3 आ जाता, और अगर ए की वैल्यू 0 ले लेते तो बेटा 0 ही आ जाता, है ना। तो सर इसके सभी एलिमेंट्स इन्वर्टिबल है। यस बेटा, इसके सभी एलिमेंट्स इन्वर्टिबल है। इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो, और वो इनवर्स कौन होगा? सेम उस नंबर का नेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो इनवर्स होगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सर ए इनवर्स का नेगेटिव एलिमेंट कौन है सर? सॉरी, ए इनवर्स कौन है? उसी एलिमेंट का नेगेटिव नंबर, है ना। चलो सर एक और एग्जांपल दो जिसमें सर इनवर्स एलिमेंट शायद एग्जिस्ट ना करे लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो। भाई ताजा ताजा लेकर आएंगे एकदम। तो हम लोग कहते हैं कि सर मान लेते हैं क्वेश्चन में जहां पर मैं डिफाइन करता हूं मल्टीप्लीकेशन को लेकर चलता हूं, और ऑन बेटा क्यू ले लेते हैं, ठीक है, ऑन क्यू ले लेते हैं, क्यू। चलो ध्यान से देखना सर, इसके कंडीशन में आपने हमें बताया था कि इसके केस में ई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जो कि सर क्यू से डिफाइन होता है, क्यू से बिलोंग करता है ना। ये निकाला था ना भी थोड़ी देर पहले कि सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है? 1 होता है। अच्छा, तो अब मैं यहां से लेकर चलूंगा कि क्या सर? फॉर ए बिलोंग्स टू क्यू। जी सर। अच्छा, और ई की वैल्यू 1 जो है वो भी क्यू से बिलोंग करती है। हम लोग लेट करते हैं कि बी एलिमेंट जो कि बी एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम द सेट क्यू ले लेते हैं, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है सर, ओके। तो डेफिनेशन मैच करवाएंगे कि सर अगर मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो भी ई आएगा, और अगर मैंने बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो भी ई ही आएगा। आप इतनी कंडीशन को यूज करें दोस्त, इतनी कंडीशन को, क्योंकि कम्यूटेटिव तो होता ही है। तो जब आप ए मल्टीप्लाई बी लिखेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1/a आ जाएगा। सर ये हमारे पास क्या है? क्यू से बिलोंग करता है। लेकिन सर इसमें भी तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हो सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि सर इसके अंदर एक कंडीशन है जो आप लिखना भूल गए। भूला नहीं हूं मैं, आप लोगों को दिमाग लगाना है। वो ये कि सर ए सबसे पहले तो नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? ए नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो रख दिया तो बेटा बी की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि सर इसके हिसाब से हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचे, देयरफॉर कि बी नहीं सर, ए इनवर्स कौन हो जाता है सर? ए इनवर्स हो जाता है 1/a, ठीक है, इज नहीं, पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इट इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू सभी रेशनल नंबर्स -0, यानी कि सर सभी रेशनल नंबर्स 0 के अलावा आर इनवर्टिबल, उनका इनवर्स निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 अगर रख देंगे तो सर उसमें नॉट डिफाइंड चीज बन जा रही है। तो हम यहां से ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट कि ए इनवर्स कौन हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा 1/a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा दोस्त? इनवर्स एलिमेंट
ऑफ ए यहां पर बन जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनवर्स के केस में कि सर मुझे अगर 2 में कुछ मल्टीप्लाई करना है और आंसर 1 आ जाए तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? आप कहोगे सर 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यही तो कह रहे हैं कि सर ए का इनवर्स कौन है? ए का इनवर्स सर 1 अपॉन में ए है। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन के केस में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट ये चीज जीरो के लिए फेलियर कर रही है तो ये वाला कंसेप्ट यहां पर लगा देंगे, है ना? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो यहां तक बात समझ में आती है। अब इन चीजों को हम लोग थोड़े से बड़े लेवल पे लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा थ्योरम। तो इस थ्योरम को देखेंगे दोस्त। ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि लेट स्टार बी एन एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन अ सेट एस विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन एस, देन द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक। ये कह रहा है कि सर सबसे पहले तो स्टार को एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बोला गया और क्या बोला गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि सर अगर कोई एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक इनवर्स होगा, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, वो यूनिक इनवर्स होगा, इस बात को प्रूव करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं सर वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कि B1 बी एंड सी, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं बी एंड सी। ठीक है, कहां से लेते हैं बेटा? जो भी सेट पर आपको दिया गया है। सपोज कीजिए बी और सी दोनों को हम लोग ले लेते हैं, बी और सी दोनों एस से ले लेते हैं। ठीक है, बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ये क्या है सर? ये ए के इनवर्स एलिमेंट मान लिए जाते हैं। तो अगर ये ए के इनवर्स एलिमेंट मान लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये कहेंगे कि सर बी का स्टार अगर आपने ए के साथ किया तो भी आंसर ई आएगा, और अगर ए का स्टार आपने बी के साथ किया तो भी आंसर ई आएगा। सर अगर ए का स्टार आपने सी के साथ किया तो भी आंसर ई आएगा, और सी का स्टार अगर ए के साथ किया तो भी आंसर ई आएगा, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन तो यही होती है ना सर? बिल्कुल सर। अब आगे चलिए, मैं अगर इसमें एक नई चीज लगाकर लेकर आता हूं कि बी स्टार ए स्टार सी अगर आप करते हैं, बी स्टार ए स्टार सी अगर आप करते हैं, तो सर ये सबसे पहली चीज तो ये कि सर ये बी स्टार ए स्टार सी के बराबर हो जाएगा। क्यों सर? क्यों बेटा? आपने पढ़ा नहीं कि सर ये एसोसिएटिव है। ये क्या है सर? ये एसोसिएटिव है। ये बात हमें गिवन थी कि स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब मैं लगा सकता हूं इसके अंदर, है ना सर? लगा सकते हैं, अब लगा सकते हैं। अब आपने बिल्कुल समझा दिया कि हम इसमें एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सर ए स्टार सी की वैल्यू कितनी है? ए स्टार सी की वैल्यू तो सर ई है ना सर? ई का स्टार अगर मैं बी के साथ करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यही होता है हमेशा से। जी सर। ए बी स्टार ए कितना है सर? बी स्टार ए तो हमारे पास ई है। ई का स्टार अगर मैं सी से करता हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो आप कहां पहुंच गए सर? आपने तो बोला था कि बी और सी अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि बी और सी क्या है सर? बराबर हो जाते हैं। हैं जी? बी और सी क्या हो जाते हैं दोस्त? यहां से आपके पास बी आ जाता है, यहां से आपके पास सी आ जाता है। तो क्लियरली हमें क्या समझ में आता है कि सर हम मानकर चले कि हमारे पास बी और सी अलग अलग एलिमेंट थे, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि बी और सी सेम एलिमेंट्स होंगे। तो यहां से ये वाली थ्योरम प्रूफ हो जाती है। एकदम बढ़िया भाई, एकदम इजी। समझो इसको, है ना? थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन समझना है। चलो आगे। अब हम लोग यहां से चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास क्या है? चलो ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि अगर स्टार जो है डिफाइंड ऑन आर है, रियल नंबर्स पे डिफाइन है, ए स्टार बी बराबर 3ab/7 है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अच्छा, काफी बढ़िया शेरो शायरी सा लग रहा है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, है ना? चलो आगे। हो गया, बहुत फालतू जोक था सर। आप इतने सारे जोक मारते हो, इसीलिए तो नहीं मारता भाई, इसीलिए तो ज्यादा जोक नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे जोक एकदम डायनासोर के जमाने के हैं। ठीक है, डायनासोर हंसा करते थे मेरे जोक पे। कैसे होगा? चलो
कैसे होगा सर? ए स्टार भी अपने को डिफाइन किया गया है और स्टार किस में डिफाइन किया जा रहा है सर? स्टार डिफाइन किया जा रहा है ऑन रियल नंबर्स पर डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो लेट कर लो भाई, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हैं जी? जी सर। तो हम कहेंगे कि सर अगर ए को ई के साथ स्टार किया जाए तो भी हमारे पास ए आएगा, और ई को अगर ए के साथ स्टार किया जाए तो भी आंसर ए ही आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो यहां से अगर आप निकालोगे दोस्त तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए ई अपॉन में 7, और ये बराबर ए आ जाएगा। यहां से निकालोगे तो 3 टाइम्स ऑफ ई ए अपॉन में 7 आ जाएगा। सर ये दोनों तो सेम ही है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से ए की इक्वालिटी को यूज करो। तब आप कहोगे कि सर अगर मैंने ए और ए को काट दिया, हालांकि ए और ए को काटना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ए की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आप एक काम करो, 7 को इधर ले जाओ, और जब आप 7 को इधर ले जाओगे तो आप लोगों के पास 3AE क्या आ जाएगा? 3AE बराबर 7A आ जाएगा, जिसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि सर 3AE माइनस 7A बराबर 0 हो जाएगा। सर इधर से अगर मैंने A कॉमन ले लिया तो हमारे पास 3E माइनस 7 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0। तब आप E की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी बेटा? 7 अपॉन में 3 निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 7 अपॉन में 3 आप ऐसे करके ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हो। क्या ये वाला नंबर सर हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से? हाँ सर, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। इसका मतलब सर आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को मिल जाता है। मिल गया ना भाई? मिल गया ना सर? इसको प्रूव करने के लिए, आप थोड़ा सा चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हो कि सर सपोज करो मैंने लेट कर लिया ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है। ई की वैल्यू कितनी है सर? ई की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन में 3 है। ठीक है, तो आप ए स्टार ई निकालने की कोशिश करो। ए स्टार ई नहीं सर, 5 स्टार 7/3 निकालने की कोशिश करो। तो 5 स्टार 7/3 निकालोगे तो ये वाला रूल लगाओगे। सर ये रूल लगाएंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7/3 अपॉन में बेटा 7 आ जाएगा। जी सर, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या सर? बचेगा 5। तो पता लग गया ना कि सर ए स्टार ई करेंगे तो हमारे पास ए ही आ रहा है। हैं जी? समझ में आया? ये हुआ आप लोगों का रफ चेक कि आप लोग ये चीज भरोसे के साथ आंसर कर रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 7 अपॉन में 3 है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। हैं जी? बढ़िया सर। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट आर, यानी रियल नंबर्स पे, जहां पे ए स्टार भी डिफाइन किया जा रहा है इस ऑपरेशन से। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर विद रेस्पेक्ट टू स्टार। फिर से सर कवि बन रहे हो हैं? चलो हम लोग मान लेते हैं कि सर लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है सर, ओके, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हम लोगों ने मान लिया। तो हम यहां से डेफिनेशन बेसिस पे क्या बोलेंगे सर? डेफिनेशन बेसिस पे ये बोलेंगे कि ए और ई का जो स्टार होगा वो सर ए के बराबर होगा, या फिर ई और ए का जो स्टार होगा वो भी ए के बराबर ही होगा। तो यहां से डेफिनेशन लगाएंगे तो बेटा ये अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे ए आ जाएगा। यहां पे डेफिनेशन लगाएंगे तो ये अंडर द रूट ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि लेफ्ट और राइट में जो एक्सप्रेशन लिखे हैं वो सेम है। क्या है? सेम है। तो सेम है तो सर एक ही बार लिखो ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं यहां से इसे एक ही बार लिखता हूं तो ये अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए है। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो बेटा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। सर ए स्क्वायर कैंसल आउट कर देंगे तो ई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। सर ई स्क्वायर बराबर 0 है तो ई बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि सर एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यानी यही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब आप इसे खुद से वेरीफाई करने की कोशिश करना, करेंगे ना? है ना? चलो ओके भाई, चलते हैं अगले सवाल पे, है ना? इजी था सर, ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स पे डिफाइन कर रहा है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2, देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए। चलिए ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना है इसको।
सर यहां पर हमें a स्टार b दिया गया है a प्लस बी प्लस टू, तो वही चीज लिखते हैं कि सर लेट e बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। जी सर, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप बोलेंगे कि सर a स्टार e विल बी इक्वल टू e स्टार a हो जाएगा, है ना। चलो अब यहां पर आप लोगों को मिल जाता है, इस डेफिनेशन को यूज करेंगे तो a प्लस ई प्लस टू बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू a, और यहां पर e प्लस a प्लस टू बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू a। तो लेफ्ट और राइट सर सेम है, तो दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखकर काम चलाओ। और देखो कि सर हमारे पास a प्लस ई प्लस टू अगर a के बराबर है तो a से a कैंसिल कर दोगे तो आपके पास e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2 आ जाएगी, विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ सर, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अपना काम हो गया, डन है भाई, है ना, इजी था बिल्कुल सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो चीजों को अचानक से क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि बेटा अब मुझे यह दिखाना है कि पहले तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, ढूंढने के बाद मुझे उसका इनवर्स एलिमेंट प्रूव करना है कि एवरी नॉन जीरो इनवर्स एलिमेंट इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ क्यू इज इन्वर्टिबल। क्या ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं? क्या ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं? जी सर हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रूव किया था, ऑन क्यू था ना। यहां पर हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है सर? ए बी अपॉन में 5 है, करीब करीब वैसा ही सवाल है, मल्टीप्लीकेशन जैसा ही है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैं कह देता हूं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हैं जी सर, ठीक है सर। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मतलब ए स्टार ई जो होगा वो भी ए के बराबर होगा, और ई स्टार ए जो होगा वो भी ए के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपको ए ई अपॉन में 5 मिल जाएगा जो ए के बराबर आ जाएगा, और यहां पर ई ए अपॉन में 5 मिल जाएगा जो कि ए के बराबर आएगा। सिंस लेफ्ट और राइट में दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, तो वी विल से दैट कि सर एक ही पार्ट को लेकर चलो, यानी ए ई अपॉन में 5 जो है वो ए के बराबर है। तो आप कहेंगे सर ए ई माइनस के 5 ए बराबर 0 हो जाएगा, और अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो ई माइनस 5 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया? मिल गया सर, मिल गया। अब मुझे प्रूफ करना है कुछ। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ यह करना है कि सर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ क्यू इज इन्वर्टिबल। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ क्यू इज इन्वर्टिबल। तो हम लोग कहते हैं कि सर लेट कर लो बी या फिर ए इनवर्स मान लो। चलो सीधा सीधा लिखते हैं, ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। क्या है सर? इनवर्स ऑफ ए है। तो हम कहेंगे कि सर अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो इसका मतलब ए वो वाले एलिमेंट है जिनका इनवर्स निकल सकता है। तो अब जिस वैल्यू ऑफ ए के लिए आपको ये कंडीशन डिस्प्रूव होते हुए नजर आएगी, वो वाले एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिनमें ये वेरीफाई होते हुए नजर आएंगी उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि सर मुझे कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्टिबल है, वो मुझे इस वाली स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए मिल जाएगा? देखिए कैसे कि सर अगर डेफिनेशन को ही फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि सर ए इनवर्स का स्टार अगर आपने ए के साथ किया तो सर ई आना चाहिए, और ए का स्टार अगर आपने ए इनवर्स के साथ किया तो भी सर ई आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप कहेंगे सर ए इनवर्स इंटू ए अपॉन में 5 जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? वो 5 आना चाहिए, क्योंकि ई की वैल्यू 5 आई थी। ठीक है सर, यहां आप देखोगे तो आप ओके बिल्कुल ओके नेक्स्ट यस। तो ए स्टार ए इनवर्स लिखोगे तो बेटा ये ए इंटू ए इनवर्स अपॉन में 5 हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी नहीं है सर, यहां तक एकदम बिल्कुल झकास समझ में आता है। तो सर ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो एक ही बार लिखो सर। एक ही बार लिखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि सर ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट जो है वो 25 के बराबर आ जाता है जब आप इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब आप ये कहेंगे सर ए इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर ए इनवर्स की वैल्यू होनी चाहिए 25 अपॉन में ए होनी चाहिए। लेकिन नोट ये करना कि बेटा बस ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने नीचे 0 रख दिया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना। तो मुझे समझ में आता है कि सर ए कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, सर ए वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो 0 नहीं होने चाहिए। सर इसका मतलब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ए, ठीक है, आर इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल है। और अगर मुझे उसका इनवर्स भी मांग लेता तो हम लोग लिखते वेयर ए इनवर्स कितना है सर, ए इनवर्स हमारे पास हो जाता है 25 अपॉन में ए के बराबर हो जाता है। तो ये था अपना कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है। इतना लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो ये लिखना जरूरी है जी। समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा वाला है, देखो कह रहा ऑन द सेट आर -1, यानी रियल नंबर में से -1 को हटा दो बस। अच्छा, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन ए स्टार बी लाइक दिस। अच्छा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट, prove that star is a commutative as well as associative on R, find the identity element and prove that every element of this set is invertible। भाई 4 सवाल है इसके अंदर, commutative, associative, identity element and inverse element, ये सब बताने हैं मुझे, सबके सब बताने हैं, है ना। चलो सर, चलो लंबा सवाल है, आप लेकर ही आए हो जानबूझ के ऐसे सवाल। चलो भाई वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कम्यूटेटिव से। कहां से बेटा, कम्यूटेटिव से शुरू करेंगे पहले पार्ट में। सर कम्यूटेटिव की कंडीशन अगर लेकर चलेंगे तो हम कहेंगे कि सर पहले आप निकालो ए स्टार बी। बेटा ए स्टार बी निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी आ जाएगा। हाँ सर, जब मैं बी स्टार ए निकालूंगा तो बी स्टार ए बेटा आपके पास बी प्लस बी ए आ जाएगा, जिसे मैं कम्यूटेटिव ध्यान रखते हुए इसे a प्लस बी प्लस ए बी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पीछे एक रीजन होता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं ऑन द रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट पर वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने पीछे किसी एग्जाम्पल में करवाया हुआ है, तो आप इसे लिख देना। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सर प्लस रीजन, ठीक है, रीजन आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे एनसीईआरटी आप लोगों को y लिख कर देता है वैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे कि सर ये b स्टार a जो है, b स्टार a जो है वो सर a स्टार b के बराबर आ जाता है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलिए। एसोसिएटिव के केस में आ जाते हैं दोस्त, ठीक है। एसोसिएटिव की हेडिंग डालता हूं, चलो एसोसिएटिव के केस में हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर्स में निकालेंगे, है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स में निकालेंगे। ये थोड़ा सा गलत करके लिख दिया गया है, चलो दोबारा से, ए स्टार बी स्टार सी ऐसे निकालेंगे। सर ए स्टार बी है ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी है जी सर, और इसका स्टार सी से निकालेंगे तो आपको याद है हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला था, क्या आया था सॉल्यूशन सर, ये ए प्लस बी प्लस ए बी को प्लस सी करेंगे और फिर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी को मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, तो हमारा आंसर आया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये आंसर आया था, है ना। तो ये पीछे हमने किया हुआ है बेटा, मैं थोड़ा सा स्टेप आप लोगों के लिए स्किप कर रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना जाए। और हम कहेंगे सर इसकी वैल्यू भी a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी आ जाती है ना, पीछे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। तो सर इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास जो a स्टार बी स्टार सी ऐसे निकाला गया है वो a स्टार बी ए स्टार बी स्टार सी ऐसे निकालने पर दोनों वैल्यूज सेम रखता है। सर अगर दोनों वैल्यूज आपको सेम रखता है तो मैं यहां से ये कह सकता हूं ना कि सर स्टार कैसा है, स्टार इज एसोसिएटिव, है ना जी सर, स्टार एसोसिएटिव हो जाता है। सर ये तो हम लोगों ने पूरा किया हुआ था,
आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करें, चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में यहां पर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वही चीज मानेंगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट लिखा है, चलो काम चला लेना। तो सर बाय डेफिनेशन हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर मैंने ए का स्टार ई के साथ किया तो भी ए आएगा, और ई का स्टार अगर ए के साथ किया तो भी ई आएगा। तो यहां पर डेफिनेशन लगाओगे तो ये बन जाएगा ए प्लस ए ई आ जाएगा, इक्वल्स टू ए आ जाएगा, इधर ई प्लस ई ए आ जाएगा। सर ध्यान से देखने पर लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो एक ही इक्वालिटी को लेकर चलो, और आप यहां से कहोगे कि सर ए प्लस ए ई जो है वो हमारे पास ए आ जाएगा, तो ए से ए कैंसल, और अगर आपने ई को कॉमन ले लिया तो आपके पास 1 प्लस ए बराबर 0 आ जाएगा। हाँ सर, ए 1 प्लस ए बराबर 0 आ जाएगा। मुझे ई की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो कि सर ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जो कि एक्चुअली आर माइनस 1 से बिलोंग भी करता है। ठीक है सर, इसने सारी बातें प्रूव कर दी, तो इसका मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस क्वेश्चन में 0 हमारा कौन है सर, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है सर, ये पार्ट समझ में आ गया। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि सर इनवर्स भी तो प्रूव करना है। अभी तक तो आपने बोर्ड जितना भरना था भर दिया, अब कहां लिखोगे? तो जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। चलो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं इस पार्ट में ये पूरा इरेज कर देता हूं, 2 पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो और क्या सर ये तो चीटिंग है ये, चीटिंग। कोई चीटिंग ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग ये कहते हैं कि सर ये पार्ट डिलीट कर दें। ओहो, अरे हिल ही नहीं रहा भाई ये तो, अब हटा, ये भी हटाओ, हट गया सर। चलो अब आगे चलो, हम लोग मान लेते हैं कि लेट कर लो ए इनवर्स बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए कहां से सर, ए बिलोंग कर रहा है आर माइनस 1 से बिलोंग कर रहा है, यहां से बिलोंग कर रहा है। ठीक है सर, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जब हम इसमें डेफिनेशन का एप्लीकेशन करेंगे तो ये कहता है कि सर अगर मैंने ए इनवर्स का स्टार अगर ए के साथ किया तो भी आंसर ई आएगा, और अगर ए का स्टार मैंने ए इनवर्स के साथ किया तो भी आंसर ई आएगा। सर ई तो पिछले केस में 0 आ रहा था, हैं जी, तो ए स्टार ए इनवर्स और ए का स्टार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स आ जाएगा, हैं जी। और इधर क्या आ जाएगा सर, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स आ जाएगा। जी सर, दोनों साइड में सेम वैल्यू लिखी हुई है तो भाई एक ही इक्वालिटी को लेकर चलिए। जी सर, एक ही इक्वालिटी लेकर चलेंगे तो हम यहां से कहेंगे कि सर ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स बराबर 0 है। अगर मैं यहां से ए इनवर्स कॉमन ले लेता हूं तो यहां 1 प्लस ए बचेगा, और ये ए को अगर इधर भेज देंगे तो माइनस के ए बचेगा। तो आप कहेंगे कि सर ए इनवर्स अगर मुझे एग्जिस्ट करवाना है तो माइनस ए के अपॉन में 1 प्लस ए होना चाहिए। ध्यान किस बात का रखना है कि सर ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू यहां से बिलोंग कर रही है, यानी ए की वैल्यू -1 नहीं रख सकते। ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं लेकिन -1 नहीं रख सकते। तो सर अगर मैं यहां -1 रखता तो ही तो ए इनवर्स की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती, लेकिन आपने तो बोला ए इनवर्स की वैल्यू ए की वैल्यू -1 रख नहीं सकते। तो जब मैं ए की वैल्यू -1 रख नहीं सकता तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगी। और सर जब नॉट डिफाइंड नहीं होगी तो सर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा सर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने लगेगा आर -1 से एग्जिस्ट करने लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि सर ए जब इस सेट से बिलोंग करा है तब सर ए इनवर्स एग्जिस्ट करा है। इसका मतलब सर ये वाली स्टेटमेंट देखो, पढ़ के देखो, प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर -1, यानी जब कोई एलिमेंट यहां से बिलोंग करा है
उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा है, इसका मतलब इज इनवर्टिबल। सर प्रूफ हो गया, ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई यहां पर, बिल्कुल सर, है ना। तो अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है, लेकिन आप लोगों को फोकस रखना होगा क्योंकि ये काफी कैलकुलेटिव सवाल के अंदर भी आप इसे कह सकते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो दोस्त, यहां पर आप लोगों के पास थोड़ा सेट्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर देखने को मिलता है और यहां से मुझे वही सेम सारी चीजें प्रूव करनी होंगी। तो अब मैं चीजों को बहुत ज्यादा लेंदी में नहीं लिखूंगा, आप लोग थियोरेटिकल वे में जो आंसर करते हैं वो आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, मैं अब सिर्फ आपको सीधा सीधा जवाब दूंगा यहां के अंदर। ठीक है, सीधा सीधा जवाब ये कह रहा है कि सर लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन पी एक्स पर यानी पावर सेट ऑफ एक्स पर डिफाइन किया जा रहा है सच दैट ए स्टार बी बराबर ए यूनियन बी है। तो मुझे बताना है कि सर ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों है, और सर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो ढूंढो, और दूसरा कि सर फाई जो है सिर्फ इकलौता इनवर्स एलिमेंट होगा इस पर। अच्छा, काम ज्यादा है सर। चलो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि सर मेरे को ए स्टार बी कैसे दे रहा है, ए स्टार बी दे रहा है ए यूनियन बी से दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि बी स्टार ए कितना हो जाएगा? सर बी स्टार ए बी यूनियन ए हो जाएगा, और हम जानते हैं कि सर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होते हैं, तो इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है सर, स्टार कम्यूटेटिव हो गया। अच्छा, अगला ध्यान से देखना दोस्त, मैं यहां पर ऐसे बोलूं कि सर ए स्टार बी का स्टार अगर आप सी के साथ करते हैं तो हमारे पास आता है ए यूनियन बी स्टार सी आ जाता है। ठीक है सर, फिर इस पर अगेन ऑपरेशन लगाएंगे तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। जी सर, ठीक है। फिर अगर मैं ए का स्टार बी और सी के स्टार के साथ करता हूं तो यहां पर ए स्टार क्या आ जाएगा? बी यूनियन सी आ जाएगा, और फिर इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सर यूनियन जो है वो एसोसिएटिव होता है, तो इसका मतलब हमारा स्टार ऑपरेशन जो है वो भी सर एसोसिएटिव हो जाता है, इज एसोसिएटिव। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे चलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में आप कहेंगे कि सर ई वैल्यू जो है वो हम लोग क्या ले लेते हैं? ई सेट को हम लोग ले लेते हैं आइडेंटिटी सेट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसका मतलब ए के साथ जब आप ई सेट का स्टार करेंगे तो आपके पास ए आना चाहिए, या फिर ई सेट का स्टार जब आप ए के साथ करेंगे तब आपके पास ए आना चाहिए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन ई जो होगा वो मेरे पास ए होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्त? ये आपके सेट थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसे हम आइडेम्पोटेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ई जो होना चाहिए था वो एक फाई सेट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सर? फाई सेट होना चाहिए था, तभी ऐसा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा। क्या होता है कि सर ई ए का यूनियन अगर आप फाई के साथ कर रहे हैं तो आपके पास आंसर ए आता है, यानी इस ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी सर? फाई होनी चाहिए थी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हमें मिल गया सर आइडेंटिटी एलिमेंट, मिल गया सर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। फाई जो है वो भी एक सबसेट होता है किसका? एक्स का। अब इनवर्स के बारे में बात करते हैं सर। इनवर्स एलिमेंट के बारे में जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सर लेट ए इनवर्स हम लोग ले लेते हैं, ए सेट का इनवर्स एलिमेंट ये हो जाता है। इसका स्टार अगर मैं ए के साथ करूंगा तो सर मेरे पास ई आना चाहिए, यानी ए इनवर्स का यूनियन अगर आप ए के साथ करोगे तो आपके पास फाई सेट आना चाहिए। सर ए का यूनियन किसी के साथ अगर आप कर रहे हो तो फाई सेट कब आ सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है सर, ये तो इम्पॉसिबल है। यूनियन अगर आप किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हो, नॉन एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हो, तो सर यूनियन में वो एम्प्टी तो कभी नहीं बन सकता। तो एक बात पक्की हो गई कि सर यहां पर इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन ए इज फाई एंड ए इनवर्स इज फाई। फाई और फाई का ही एम्प्टी सेट के साथ ही जब आप यूनियन निकालते हैं बेटा, तभी हमारे पास सिर्फ एम्प्टी सेट आ सकता है, क्योंकि यूनियन के केस में सर एम्प्टी सेट आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जब दोनों सेट फाई होंगे तभी मेरे पास सिर्फ एक क्या आएगा बेटा? फाई आएगा, उन दोनों का यूनियन। तो मुझे ये समझ में आया कि सर इसके लिए, इस डेफिनेशन को फॉलो करने के लिए ए का फाई होना जरूरी है, तभी उसका एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है
कि सर शो दैट फाई जो कि इस सेट का एक एलिमेंट है इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पीएक्स, है ना, सिर्फ यही एक एलिमेंट है जिसका इनवर्स आप एग्जिस्ट करवा सकते हैं, कोई और एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो ये था हमारा पूरा स्टेप जो कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके 4 स्टेप्स में प्रूव किया। ये पहला कम्यूटेटिविटी का हो गया, ठीक है सर, दूसरा एसोसिएटिविटी का, तीसरा आइडेंटिटी का और चौथा इनवर्स का। तो कुल मिलाकर ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशंस का आइडिया, बेसिक, सब कुछ मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से काम करता है ना। तो आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। अब आपका यहां पर मान लीजिए आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाता है, एंड बाइनरी ऑपरेशन जब समझ में आ गया तो अब आप इसकी एनसीईआरटी लगा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से पहले प्रैक्टिस शीट लगाना जरूरी है। तो इसी के साथ क्या करें, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं सर। अब आप, मुझे मालूम है आप क्या बोलोगे, अब आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू बोलेंगे, बिल्कुल, बहुत सारा प्यार भी आपको बांटेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर अब हम लोगों ने हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात कर लिया है, जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये रिलेशन फंक्शंस को बेटा प्लीज बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, बिकॉज यहां से अच्छे सवाल बनते हैं, स्कोरिंग सवाल भी बनते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। तो प्रैक्टिस करनी है। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।